खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल के ऊपर मोदी सरकार को जमकर घेरा, कहा हिंदुओं का कानून मुसलमानों पर भी थोपना चाहती है बीजेपी। आखिरकार क्यों दोस्तों मच गया घमासान। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने देश को किया है बर्बाद, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आखिरकार कैसे दोस्तों जो है यहाँ पर एक बार फिर से इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों युद्ध विराम की उठी चर्चा, और क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गया अखिलेश। बोले फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी की खुली चेतावनी, ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है, इसके बाद सत्ता में नहीं आ पाएगी बीजेपी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी बोले यूसीसी बिल के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है। दरअसल आपको बता दें चले कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आदिवासियों को इस बिल में जब छोड़ दिया गया तो मुसलमानों को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। आपको बता दें चले दरअसल इस बिल के ऊपर घमासान मच गया है। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी बिल को लागू कर दिया गया है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी जो है यहाँ पर जानबूझकर मुसलमानों के हर मुद्दे में घुसने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर देश में हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसीलिए उसने इस बिल को अनुमति दी है। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि जो हिंदू भाइयों का कानून होता है वो शरीय के हिसाब से वो मुसलमानों पर भी थोप रही है। इसको लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली और कहा ये सब कुछ सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी अपनी जगह बना सके, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर ये भड़ास निकाली गई है। ओवैसी ने साफ कहा है कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा है, वो किसी भी तरीके से इस देश में धर्मों को आपस में बांटना चाहती है। आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास का जोरदार इजराइल के ऊपर अटैक, इजराइल भी हुआ परेशान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास ने इजराइल के ऊपर फिर से हमला बोल लिया। हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों अब बुरी तरीके से इजराइल पिसता चला जा रहा है, जहां पर इजराइल के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है इजराइल और हमास की इस जंग के बीच में दोस्तों हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है, और यही कारण है दोस्तों जो एक बार फिर से हमास ने इजराइल के परखच्चे उड़ा दिए हैं, इजराइल की बोलती बंद कर दी है। आपको बताते चलें अब तक का ये इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है हमास का इजराइल पर, क्योंकि इजराइल के परखच्चे उड़ गए, जहां पर ये तो साफ हो जाता है कि अब इजराइल और हमास की जंग के बीच में युद्ध विराम की भी मांग उठ रही है कि फिलहाल युद्ध विराम लगाया जाए। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हां, इमरान प्रतापगढ़ी ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा यह प्रधानमंत्री का आखिरी बजट है इस साल का, अब प्रधानमंत्री सत्ता में नहीं आएंगे। दरअसल इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि मोदी सरकार ने देश की हर चीज़ को महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों को कफन तक पर जीएसटी देना पड़ती है मरने के बाद। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो बजट मोदी सरकार ने पेश किया है वो सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि अमीरजादों के लिए है, जो अमीरों पहले से ही प्रधानमंत्री जिनको सपोर्ट करते आ रहे हैं अडानी और अंबानी को। यही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार ने 600 साल पुरानी मस्जिद को ढहा दिया, देश में वो माहौल बना रही है नफरत का, और कहती है कि हम तो जो है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, आप समझिए प्यार पे चलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों, सच्चाई ये है कि फिलहाल इस वक्त जो हो रहा है वो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कैसे ये सरकार दोस्तों गरीबी और महंगाई को दरकिनार कर देश में जो है एक नई खाई खोद रही है, जो है हिंदू मुसलमान की। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी की जन सैलाब उमड़ा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल बोले बीजेपी देश को बांट रही है, बीजेपी देश को बांटने का काम करती है। दरअसल राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री को घेर लिया है। राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा एक है, ये दोनों मिलकर देश में नफरत फैलाते हैं। यही नहीं, राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर सरेआम झूठ बोलते हैं कि हम तो जो है यहाँ पर मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूँ। राहुल ने कहा अभी कुछ दिन पहले तक तो आप अपने आप को जो है यहाँ पर अमीर और गरीब सिर्फ दो कैटेगरी बता रहे थे कि इस देश में कोई जात पात है ही नहीं, इस देश में सिर्फ दो ही जात हैं, अमीर और गरीब। अब आप समझिए दोस्तों अगर इतनी अच्छी प्रधानमंत्री की सोच होती तो हमारे देश में ना अभी हिजाब वाला मुद्दा उठता, ना हमारे देश में दोस्तों मस्जिदों को ऐसा ढा दिया जाता रात के अंधेरों में। और जो हो रहा है वो दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं है कि दुनिया आँख पर पट्टी बांधे
बैठी है। दुनिया को सब दिखाई दे रहा है दोस्तों, और इस पर ऐसा नहीं है कि इस वक्त कोई एक्शन नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा, इस पर एक्शन लिया जाएगा। जनता वेट कर रही है कि कब तक मोदी सरकार अत्याचार करेगी लोगों के ऊपर। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल हूतीस की अमेरिका को खुली चेतावनी। हूतीस बोले जो शिप आएगी उसको लगाएंगे निशाना अगर इसराइल की करी मदद। दरअसल आपको बता दें चले, हूतीस ने फिर से एक बार चेतावनी दे दी है। हूतीस ने साफ कहा है कि फिलहाल जो भी शिप आएगी उनके खास कर दोस्तों उनके सामने वो शिप को बना लेंगे अपना निशाना। दरअसल ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी ही चीज़ें सामने आए, लेकिन वो हमास का साथ नहीं छोड़ने वाले। खास करके गजा के मासूम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, 25,000 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं, उसको लेकर सीधा स्टैंड है अभी भी हूतीस का। और उन्होंने साफ कहा है कि फ़िलहाल अगर किसी भी व्यक्ति को खास कर गज़ा में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इसका बदला ज़रूर लेगा। और इसका मतलब साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल गज़ा में होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको लेकर अब बुरी तरीके से फंसता हुआ नज़र आ रहा है जो यहाँ पर इजराइल। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल बोले बीजेपी चलती फिरती बेईमानी की दुकान है, बेईमानी से चुनाव जीतना और हमारे नेताओं को इन गलत तरीके से तरीके से जेलों में डालना, ये बीजेपी का काम है। दरअसल आपको बता दें एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को धो दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चंडीगढ़ का धांधली सबके पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव नहीं जीत सकती तो वो बेईमानी पर उतर आती है और दुनिया के सामने खुलेआम बेईमानी करती है। यही नहीं दोस्तों, इनके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी बड़ा घोटाला करने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री बार बार दाव का वो कर रहे हैं दोस्तों कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, जिसको लेकर विपक्ष उंगलियां उठा रहा है कि क्या पहले से ही ईवीएम में कुछ सेटिंग कर ली है, जो प्रधानमंत्री दोस्तों पहले से ही 400 पार का नारा दे रहा है। यही नहीं, जो बीजेपी ये कहती है कि हम बहुत मजबूत हैं, वो दोस्तों आप समझिए तमाम विपक्ष को तोड़ क्यों रही है इंडिया गठबंधन को, अगर वो इतनी मजबूत है तो। अब बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे और उनको जयंत चौधरी को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों उद्धव ठाकरे का क्या लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता उद्धव ठाकरे उधर जा सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे से तो उनकी पूरी पार्टी छीन ली, नाम छीन लिया, सिंबल छीन लिया। अब उद्धव ठाकरे के पास बचा क्या है? आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यूसीसी बिल हर धर्म के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने खास कर दोस्तों तौर तरीक़े होते हैं। हिंदू समाज में पूजा होती है, अलग धर्म होते हैं दोस्तों। मुस्लिम समाज में मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जाती है, अलग धर्म होता है। ईसाइयों का दोस्तों अलग सिस्टम है, सिखों का अलग सिस्टम है और पारसियों का अलग सिस्टम है। आप समझिए एक ही कानून में दोस्तों सबको लाना और जानबूझकर सिर्फ उस कानून में मुसलमानों को टारगेट करना, इसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जमकर भड़ास निकाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है वो सिर्फ यही कर रही है, वो सिर्फ मुसलमानों के कानून में अपनी मुंडी घुसा रही है। पहले 3 तलाक में घुसी दोस्तों बीजेपी, और उसके बाद बीजेपी ने जो है यहाँ पर आप समझिए लव जिहाद जैसे बेफालतू के कानूनों को बढ़ावा दिया और तमाम चीज़ें ऐसी बनाई जो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जाती हैं। अब इसी को लेकर दोस्तों घिर चुकी है बीजेपी, इसको लेकर जमकर भड़ास निकाली है महबूबा मुफ्ती ने और कहा कि फ़िलहाल इस देश को बचाने के लिए ख़ास कर सबको एकजुट होकर वोट करना होगा दोस्तों। और वोट आप समझिए दोस्तों बीजेपी के ख़िलाफ़ करना होगा, क्योंकि बीजेपी इस वक्त देश में जो नफ़रतें फैला रही है दोस्तों वो दुनिया देख रही है। और यही कारण है जो बीजेपी को रोकने के लिए दोस्तों अब तमाम लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि हमारे देश की राजनीति में जो सरकार कर रही है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि इस वक्त देश में भले ही इसका असर ना दिख रहा हो दोस्तों, लेकिन ये जो नफ़रत की राजनीति होती है एक ना एक दिन अपना असली रूप ज़रूर दिखाती है, और इससे सिर्फ देश का नुकसान ही होने वाला है, फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें चले दोस्तों।